Good morning and welcome all of you. If you're new to this channel, kindly subscribe. If you like this particular video, please share with your friends. As हम सभी को पता है कि अभी का जो सिचुएशन है वो कोविड-19 के कारण बहुत ही ज़्यादा ख़राब है एंड द इफ़ेक्ट ऑफ इट, इसका जो इफ़ेक्ट है वो अक्रॉस द वर्ल्ड है. इट्स नॉट ओनली इन इंडिया, इट इज़ अफेक्टिंग द वर्ल्ड businesses and it is affecting every country. Almost every country is being affected. So अगर हम बात करें, आज का जो टॉपिक है हमारा वो इसी के बारे में है. एंड एज यू सी इन द रेड कैप्शन हैव रिटन एक्सपोर्ट ब्लॉक्स. एक्सपोर्ट जो है ब्लॉक हो चुका है ऑन इंडिया ट्रेड अमीड द पैंडेमिक. पैंडेमिक के बीच की अगर बात करें, पैंडेमिक के कारण जो है इंडिया का जो ट्रेड है वो भी क्या हो चुका है, लगभग स्टॉप हो चुका है. एंड द कंट्री इज़ फेसिंग cash crunch because economic activities are not going on. Right now the shops are being opened, now some offices are being opened, but the economic activity, the flow of money which must be in the market is not there. Right, so अगर पैसे ही नहीं रहेंगे मार्केट में, अगर there is no monetary term, monetary कोई काम नहीं हो पाएगा, तो जो कंट्री का ओवरऑल जो होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, वो ग्रोथ रुक जाएगा, क्योंकि भाई बिना पैसे का कोई काम हो ही नहीं सकता. राइट, सो एक बड़ा कंसर्न है राइट हमारे गवर्नमेंट के लिए, हम लोगों के लिए, कि जो सिचुएशन है उस पर काबू पाया जाए एंड जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को नॉर्मलसी की ओर ले जाया जाए. ठीक है, चलिए हम उसी की बात आज करने वाले हैं. लिखा है ऑफिशियल ट्रेड डेटा फॉर अप्रैल. अगर अप्रैल के डेटा की बात करें, जो रिलीज़ किया गया था, मिड पॉइंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर्स 5 ट्रांस पैकेज. भाई ट्रांस का मतलब होता है पोर्शन ऑफ मनी. एक पैकेज दिया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा टू सैल्वेज द इकोनॉमी इन द थ्रोज ऑफ पैंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन वाज द ग्रीमेस्ट इन द ओवर 2 डिकेड्स. अभी का सिचुएशन जो है लॉकडाउन के कारण बहुत ही ज़्यादा ख़राब है. द पैंडेमिक जो बीमारी है वो रुकी नहीं है. आपको अगर करंट सिचुएशन मैं बताऊं तो कन्फर्म्ड केसेस जो हैं इंडिया में वो है 1,00,000, मतलब 1,65,345. ठीक है, मतलब 1,65,345 कन्फर्म्ड केस अभी तक मिल चुके हैं इंडिया में एज पर डेटा ऑफ गवर्नमेंट. राइट, अब इसके अलावा भी बहुत सारे डेटा होंगे जो जाते ही नहीं होंगे, है ना. इसके अलावा अगर टोटल डेथ की बात करें तो 4,707 पीपल हैव डाइड सो फार. राइट, और जो एक्टिव केस है अभी इंडिया में वो है 89,711. तो ये आपका एक्टिव केस है. मतलब आप समझ सकते हो कि अभी का सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं है. इवन वी आर गोइंग थ्रू द 4th लॉकडाउन. राइट, और ये अगर लॉकडाउन फिर बंद हो जाता है, तो अगर ये स्टॉप कर दिया जाता है तो स्थिति और भी बदतर हो सकती है. दिस कैन बी वर्स, द सिचुएशन कैन बी वर्स, और भी ज़्यादा वर्स हो जा सकती है. राइट ना, चलिए, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक पैकेज दिया, एक छोटा सा सेक्शन ऑफ पैकेज दिया. किसके लिए भाई? सेव करने के लिए इकोनॉमीज़ को. ठीक है, तो इकोनॉमी को सेव करने के, सेल्वेज का मतलब होता है सेव करना, बचाना. और जो थ्रोज लिखा है ना भाई, थ्रोज का मतलब होता है दर्द, दुख. दुख में जो दुख है पैंडेमिक के कारण, जो पैंडेमिक के कारण परेशानियां आई है, लॉकडाउन में जाना पड़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टॉप करना पड़ा, सारे एक्टिविटीज़ बंद हो गए. तो इसको सेव करना आप चाहती है गवर्नमेंट कि हम इसको सेव कर सकें, मतलब जो हमारा इकोनॉमी उसको बचा सके. इसलिए मिनिस्ट्री ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक 5 ट्रांस पैकेज की घोषणा की थी कुछ दिनों पहले, है ना. और ये जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा ऐसे कभी बहुत दिनों से नहीं हुआ और एक ग्रीमेस्ट है इन ओवर 2 डिकेड्स. मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हैड कलैप्स्ड. अगर हम बिजनेस एक्सपोर्ट्स की बात करें, है ना, तो मर्चेंडाइज जो एक्सपोर्ट्स रहा है वो गिर चुका है 60%. ठीक है, एक बहुत बड़ा मार्जिन आप देख सकते हैं. एंड इम्पोर्ट्स कॉन्ट्रैक्टेड. इम्पोर्ट जो है, जो हम आयात करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ओनली स्लाइटली लेस. मतलब इम्पोर्ट है जारी. ओनली 2 of India's 30 biggest export products clocked positive growth: iron ore and pharmaceuticals. The latter was just a quarter of a percent. Let me tell you what is this. एक कह रहा है ना भाई कि सिर्फ 2 ही ऐसे प्रोडक्ट हैं इंडिया के जो थोड़ा बिजनेस कर पाए हैं. उनमें से आता है आयरन से बना गया प्रोडक्ट, आयरन और दूसरा है फार्मास्यूटिकल्स. मतलब जो मेडिकल शॉप्स में जो मेडिसिन है इनकी बिक्री काफ़ी रही है, क्योंकि बीमारी है तो भाई बिक्री तो रहेगी. तो ये दोनों का जो स्थिति है वो ठीक है. बाकी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है ना. लिखा है थैंक्स टू द शार्प डे इन ग्लोबल ऑयल प्राइस. लेकिन ग्लोबल ऑयल प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा
तेईस से कम हुआ है, ज़्यादा नहीं बढ़ा। हायर वॉल्यूम्स ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स डिड नॉट हेल्प मच इन वैल्यू टर्म्स। द ट्रेड कोलैप्स वॉज नॉट सरप्राइजिंग, है ना। तो ट्रेड कोलैप्स करना कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना, एक सरप्राइजिंग नहीं है। एज द स्पिरिट ऑफ नेशनल लॉकडाउन, क्योंकि पूरा नेशनल ही क्या है, नेशन ही पूरा लॉकडाउन पे जा चुका है। अराउंड द वर्ल्ड हैव नॉट ओनली डेंटेड डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट। भाई डेंटेड का मतलब समझना है यहाँ पे, भाई जब किसी चीज़ को डेंट करते हैं ना, तो डेंट का मतलब होता है डिक्रीज कर देना। क्या करना? डिक्रीज करना, कम कर देना। तो डिमांड और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या है, कम हो चुका है। तो पूरे वर्ल्ड का जो डिमांड है, किसी भी चीज़ का जो लोग इम्पोर्ट करते थे वो डेंट हो चुका है। और इन्वेस्टमेंट जो नाम का चीज़ है, इन्वेस्टमेंट जो आप बिजनेस में करते थे, वो भी लगभग ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, ठीक है। बट ऑल्सो सीवियरली डिसरप्ट किया है, इसने डिसरप्ट किया मतलब हानि पहुंचाई है ग्लोबल सप्लाई चेन को भी और शिपिंग रूट्स को भी। मतलब जो मैंने क्या बोला, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो एक्टिविटीज़ थी ऑलमोस्ट स्टॉप हो चुकी है, डिसरप्ट हो चुकी है, जिसके कारण भी परेशानियां आ रही है, डिक्रीज हुआ है डिमांड और इन्वेस्टमेंट को लेकर के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट अभी तक रहा है, अभी अगर लॉकडाउन के पहले की ही बात करें तो ऑलरेडी बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है। लिखा है इंडियाज एक्सपोर्ट हाउएवर वर ऑलरेडी इन अ फ्री फॉल, ठीक है। द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज इन टोटलिटी ऑफर्ड सेवरल रिफॉर्म्स, जैसे कमिटमेंट दिया गया है ना। तो जो गवर्नमेंट का जो स्टिमुलस पैकेज है, एक जो पैकेज मिला है, वो एक तरह से इम्प्रूवमेंट के लिए दिया गया है, एक कमिटमेंट है कि इम्प्रूवमेंट किया जाए, आसान बनाया जाए बिजनेस को करना हमारे कंट्री में। वही लिखा है यहाँ पे, इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अलॉन्ग विथ सम फॉरबियरेंस एंड अ फ्यू शॉप्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, है ना। भाई देखो, कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू रन योर बिजनेस at this particular moment, because you know if there is no social distancing, if you're not following that, so this pandemic will not decrease in number, this the case will increase। जैसे कि अभी बढ़ रहा है 7,000 8,000 केसेस डेली बढ़ रहे हैं, तो भाई ये जो सिचुएशन है दिस कैन बी और भी ज़्यादा ये वर्स हो सकता है, राइट। सो इसको कंट्रोल करने के लिए भाई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ इंटरप्राइज, अदर इट इज अ शॉप, इट इज़ मॉल, वॉट एवर इट इज़, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, सभी को इस तरह से अपना कमिटमेंट देना पड़ेगा, है ना। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, उन्होंने 22 मई को एक फ्यू मेजर्स के बारे में डिस्कशन किया, अनवेल किया, मतलब रिवील किया, बातें करी, इंक्लूडिंग ए स्पेशल 15,000 crore liquidity facility for the Exim Bank of India and a 6-month extension for importers to complete outwards remittances, ठीक है। मतलब ए कि एक स्पेशल पैकेज अनाउंस किया गया था 15,000 करोड़ रुपए का, है ना, बैंक के लिए, और एक 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया गया इंपोर्टर्स के लिए कि आपका जो रेमिटेंस है, रेमिटेंस का मतलब जो आपका जो पैसे हैं, जो मतलब पेमेंट जो है, ठीक है, उसको आप 6 मंथ तक मतलब उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। फॉर एक्सपोर्टर्स की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम परमिशबल क्रेडिट पीरियड जो बैंक ने दिया था उसको और बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड किया गया, 12 मंथ से उसको 15 मंथ में कन्वर्ट किया गया। फॉर डिसबर्समेंट मेड अप टू जुलाई 31 2020, ये 31 जुलाई तक की बात की गई है, ठीक है। जो अभी हाल फिलहाल में किया जाएगा 31 जुलाई तक ये प्रावधान है कि आप इस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका क्रेडिट पीरियड था उसको बढ़ा दिया गया, 12 से 15 मंथ किया गया, स्पेशली किसको, भाई एक्सपोर्टर्स की बात अगर हम करें तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो ये है कि लिखा है क्या कि 3 मंथ्स क्रेडिट एक्सटेंशन फॉर एक्सपोर्टर। अगर एक्सपोर्टर के बारे में जो अभी आपने बताया कि 12 से 15 दिन कर दिया गया, तो जो 3 मंथ का जो एक्सटेंशन दिया गया वो कोई नया नहीं है भाई, ये कोई नया नहीं था, ऐसा पहले भी किया गया, राइट। इनफैक्ट नॉट अ न्यू मेजर एंड हैड ऑलरेडी बीन अनाउंस बाय द सेंट्रल बैंक ऑन मार्च 23 को सेंट्रल बैंक के द्वारा इसको अनाउंसमेंट किया गया था। तो फिर से इसको लाने का क्या मतलब था, सो इट इज़ रीपैकेजिंग, आप सोच सकते हो उसको रीपैकेज किया गया, मतलब फिर से बोला गया 2 मंथ्स लेटर एज अ फ्रेश मूव, ठीक है, उसी को ऐड कर दिया गया कि फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं। मोस्ट वेस्ट पॉलिसी मेकर्स आर रनिंग शॉर्ट ऑफ आइडियाज़ टू प्रॉप अप अ कीप एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग बुलवॉक ऑफ द कंट्रीज इकॉनमी पोस्ट लिबरलाइजेशन। भाई जो अभी का जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, बुलवॉक का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पहले तो हमारी कंट्री रिसेशन में चली गई,
दूसरी बात कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, लोग स्टारवेशन के कारण मरेंगे, बीमारी के कारण मरेंगे, तो फिर ये जो सिचुएशन है और भी ज़्यादा पैथेटिक हो सकती है। ठीक है, तो बोलने का सिंपल मतलब है कि सेव किया जाए, बचाया जाए चीज़ों को, और बुलवॉक का मतलब होता है कि बचाना, डिफेंड करना, प्रोटेक्ट किया जाए, है ना, कंट्री के इकोनॉमी को पोस्ट लिबरलाइजेशन इन एन एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर सच एज टेक्सटाइल्स। ठीक है, अब कुछ सेक्टर की बात करें। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में की बात की गई है कि एम्प्लॉयमेंट जो सेक्टर है, स्पेशली इंटेंसिव सेक्टर की अगर हम बात करें, जहाँ पे बहुत लोग काम करते हैं, ठीक है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, गारमेंट एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है, जो लगभग उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई बिटवीन जनवरी टू मार्च अगर हम ले चले तो फाइनेंशियल ईयर में 16% फॉल हुआ, है ना, और 91% इन अप्रैल। The outcome for May is unlikely to be any better for the World Trade Organization। सिंपल सी अगर हम बात करें तो भाई अभी जो सिचुएशन है बहुत जल्दी आसानी से बेहतर नहीं होने वाला है। शॉर्ट में ये बात की जा रही है यहाँ पे कि जो सिचुएशन है वो अचानक से मई में सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि जब मार्च में स्थिति अच्छा नहीं था भाई, अप्रैल में अच्छी नहीं थी, तो मई में भी स्थिति खराब हो सकती है। और अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि ये 13 से 32% तक का स्लिप कर सकता है, जो कि बहुत ही बुरा हो सकता है ना। ये बात पूरी तरह से समझ में आ रही होगी आपको, है ना। देखिए, तो आगे की जो बात है वो ये है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो लिखा दे प्रोग्नोसिस जो है, प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है, पहला समझिएगा। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है जो हम प्रोस्पेक्ट ऑफ रिकवरी करते हैं, जो रिकवरी करने का जो चांस है, अभी जो स्थिति हुई उसको रिकवर करने की बात हो रही है। गेट्स इवन मर्कियर, मर्कियर मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खराब, ठीक है जी। तो मर्क का मतलब होता है वेरी डार्क और नॉट क्लियर, क्लियर नहीं है कि हम तुरंत ही उसको क्या कर सकते हैं, रिकवर कर लेंगे। वेन वन ऑड्स टू दिस न्यू बैरियर ऑन ट्रेड ऑन मेडिकल एंड फूड सप्लाईज इम्पोज बाई over 90 countries and an increasing tendency to look inward for essential supplies as India is doing too with its emphasis on self reliance। मतलब समझे क्या, मतलब सारी कंट्री चाह रही है कि इंपोर्ट कम किया जाए, जो भी हमारे पास है उसी का यूज़ किया जाए। इंडिया ने ही बोला कि आप सेल्फ रिलायंस रहें और इस पे ध्यान दें, इस पे एम्फेसिस उन्होंने किया कि आत्मनिर्भर बने, सुना होगा आपने, आत्मनिर्भर बने। और मतलब जो इंडिया का प्रोडक्ट है, जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसको यूज़ करें और इंडिया के कंपनीज़ को ब्रांड बनाएं, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट द डिस्कशन इज, क्योंकि अभी के समय में जो सबसे ज़्यादा इसेंशियल कमोडिटीज़ है उस पर जोर दी जा रही है, जैसे मेडिकल और फूड सप्लाईज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इनकी जो बिक्री है वो लगभग ठीक है, बाकी सारी चीज़ों का जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। और सारे कंट्रीज़ लगभग सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों पे ज़्यादा जोर दे रही है, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज़ है, बिना खाए कोई जी नहीं सकता भाई, तो इसीलिए क्या है कि खाना तो पड़ेगा ही। इसीलिए अगर हम बात करें तो फूड सप्लाईज़ और जो मेडिकल फैसिलिटी है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आ गई बात। चलिए, तो कंट्री जो है, द कंट्री इज अगेन पिचिंग टू बिकम एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल बिजनेस एंड इन होप दैट कोविड-19 पैंडेमिक वुड प्रॉम्प्ट देम टू हेज देम फ्रॉम डिपेंडेंट सप्लाईज। ठीक है, इसमें लिखने का इसका ये मतलब है ना कि कंट्री जो है सोच रही है ना कि अभी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट भी देखा जाए। अभी जो इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट हमारा हो रहा है ना, वो एशिया में चाइना में होता है, ठीक है। तो इंडिया क्या देख रही है कि अगर ये जो चाइना का इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं चाइना में, क्यों ना इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़े। और बहुत सारे कंपनीज़ को इन्विटेशन दिया जा रहा है, एंड द कंपनीज आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइनिंग इंडिया एंड एस्टैब्लिशिंग देयर बिजनेसेस इन इंडिया। तो इंडिया ने कई बार ऑफर भी किया कि चलो आ जाओ भाई, बिजनेस यहाँ पे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बारे में बात की जा रही है कि ये प्रॉब्लम को कम कर सकता है अगर हम बिजनेसेस को यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं तो, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इनके पास एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और लोगों का जो रोज़गार बढ़ेगा, प्रॉब्लम कम होगी और इंडिया भी आत्मनिर्भर बन पाएगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो मेड इन इंडिया होगा, राइट ना। सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जा रही है। इकॉनमी को भी सुधार करने की बात की जा रही है, कोविड-19 को भी फाइट करने की बात की जा रही है। बट मीनवाइल सब कुछ सही है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सभी लोगों को सेफ रहने की ज़रूरत है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना एंड मस्ट शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, थोड़ा मन लगा के पढ़ो, अभी लॉकडाउन का यूज़ किया जाए, है ना। थैंक यू सो मच।